एंड वर्म व्हील का है। कोई अपने पास वर्म एंड वर्म व्हील मशीन है, ठीक। उस वर्म एंड वर्म व्हील में जो वर्म व्हील है उस पे कितने टीथ है, नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, 50 हैं। और जो डायमीटर है वर्म का, वो वर्म मतलब एफर्ट व्हील का जो डायमीटर है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं एफर्ट व्हील का, वो क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। और जो वर्म व्हील है या लोड ड्रम है, उसका जो डायमीटर है, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक। और आपसे इसके अलावा क्या दिया हुआ है, जो वर्म एंड वर्म व्हील है वो 300 न्यूटन का लोड जो है वो उठा ले गई है, कितने परसेंटेज एफिशिएंसी पे, 20% पे। कहने का मतलब क्या है कि जो वर्म एंड वर्म व्हील मशीन है उसकी एफिशिएंसी क्या है, 20% है। और वो 300 न्यूटन का लोड उठा ले गई है, कब उठा ले गई है, जब उसके एफर्ट व्हील का डायमीटर क्या है, 20 सेंटीमीटर है, और लोड ड्रम का डायमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और जो एफर्ट व्हील, जो वर्म व्हील है, उस पे जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो क्या है, 50 है, ठीक। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि 300 न्यूटन का लोड उठाने के लिए इस कंडीशन में कितना एफर्ट लगाया जाएगा। एफर्ट क्या है, बल है, न्यूटन में आएगा, कितना एफर्ट लगाया जाएगा कि ये 300 न्यूटन का बोझ उठा ले, जब उसके वर्म व्हील पे नंबर ऑफ टीथ क्या है, 50 है। और एफर्ट व्हील का जो डायमीटर है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है। और लोड ड्रम का डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और जो वर्म व्हील मशीन है वो कितने परसेंट एफिशिएंट है, 20% है, ठीक। पी की वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन में। अब इसको लगाने के लिए क्या किया जाएगा, इसको लगाने का सबसे अच्छा चीज है कि पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वर्म एंड वर्म व्हील में क्या कहते हैं, जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो क्या होता है। हम जानते हैं कि वर्म एंड वर्म व्हील के केस में जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो कैपिटल आर डॉट कैपिटल टी बाई स्मॉल आर। जो कैपिटल आर का ये क्या है, रेडियस है एफर्ट व्हील का, टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ है वर्म व्हील पे, और स्मॉल आर का ये क्या है, रेडियस है किसका, लोड ड्रम का। और ये तीनों चीज हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है, बस क्या है कि डायमीटर के फॉर्म में दी है। तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे सबको, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एफर्ट व्हील का डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया था, तो रेडियस बनाएंगे तो वो 10 हो जाएगा। जो नंबर ऑफ टीथ है वर्म व्हील पे वो क्या है, 50 है। और जो लोड ड्रम है उसका डायमीटर क्या दिया था, 10 दिया था। तो रेडियस में बनाएंगे तो 2 से डिवाइड किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वेलोसिटी रेशियो अपना आएगा 10 × 10, 100। वेलोसिटी रेशियो आ गया वर्म एंड वर्म व्हील के केस में 100। अब हम क्या क्या करेंगे, वही एफिशिएंसी वाला जो फार्मूला होता है वो हम लगा देंगे। एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। और जो अपना वेलोसिटी रेशियो आया है वो क्या आया, 100 आया है, ठीक। तो देखिए एफिशिएंसी को किससे डिनोट किया जाता है, ईटा से। ये क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज को हम क्या लिखते हैं, W बाई पी, लोड बाई एफर्ट। और वेलोसिटी रेशियो अपना कितना आया था, 100 आया था, ठीक। एफिशिएंसी क्वेश्चन में दी हुई है कि जो वर्म एंड वर्म व्हील है उसकी एफिशिएंसी क्या है, 20% है। 20% है तो जब ईटा की वैल्यू लिखेंगे तो उसको 100 से डिवाइड किया जाएगा ना, तो वो क्या होगा, 0.2। तो क्या हो जाएगा, 0.2 इक्वल टू W/P × 100। अब यहाँ पे भी देखिए कि जो W की वैल्यू है, W की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो दी हुई है कि कितना लोड वो उठाएगा है, 300 न्यूटन, ठीक। 300 न्यूटन का लोड जो है वो उठा ले गई है मशीन जो है वर्म एंड वर्म व्हील। तो इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है, इसको साफ साफ लिख देते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। इस इक्वेशन को सॉल्व साफ साफ लिखेंगे तो क्या होगा कि एफिशिएंसी क्या थी, 20 थी, 0.2, W की वैल्यू 300, P इंटू जो वेलोसिटी रेशियो आया था वो क्या आया था अपना, 100, ठीक। अब ये दो जगह क्या हो गया, कट गया। P की वैल्यू लिखेंगे, P इंटू 0.2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो ये क्या होगा, 3। तो P की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 30/2,
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया 15। अब P एक्चुअली में है क्या, P से तो हम डिनोट किए हैं, ये है क्या, एफर्ट हमने लगाया है ना उस लोड को उठाने के लिए। और एफर्ट क्या है, एक बल है, और बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितना P लगाया जाएगा, तो P लगाया जाएगा 15 न्यूटन। ठीक, ये P की वैल्यू 15 न्यूटन लगाएंगे तो जो सिंपल मशीन है वो 20% एफिशिएंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वो 300 न्यूटन का लोड जो है